हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बड़ी जादूगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था डिजिटल कुरान पाक में कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर किस्से अंबिया, पूरे किस्से 6 के 6 किस्से की आपको मैं तफसीर बताऊंगा और इसका क्या कहते हैं पूरा किस्सा बताऊंगा इस व्लॉग में। तो जी सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी हम। माशाल्लाह जी 6 के 6 अंबियों के किस्से हैं इसके अंदर माशाल्लाह। ये हज़रत मूसा का है, ये हज़रत सालेह का है, हज़रत सुलेमान, हज़रत यूनस, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सारे किस्से इसके अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपने पहले भी इन 6 के 6 किस्सों से पहले भी आपने कहीं इसका किस्सा सुना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है हमने कौन से हज़रत का किस्सा सुना है। इधर जी आगे हैं हमारे 6 के 6 किस्से। इसमें से जी सबसे पहले हम सुनते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। इसको करते हैं जी साइड पे हम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खोलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बड़ी जादूगर। हंसा, हुज़ैफा, जिब्रान, आसिया और मशर ये सारे बच्चे दादा जान के इर्द दायरा बनाकर बैठे थे। दादा जान बच्चों को मुसलमानों के मौजूदा हालात और जालिम मुल्क अमेरिका की तरफ से मुसलमानों पर होने वाले मजालिम बता रहे थे कि अचानक हंसा बोल उठी। दादा जान, आखिर अल्लाह पाक इस मुल्क अमेरिका को तबाह बर्बाद क्यों नहीं करते? देखो बेटी हंसा, अल्लाह ताला हर जालिम को चाहे वो फर्द हो या मुल्क मोहलत देते हैं। अगर वो अल्लाह से मुआफी मांग ले तो ठीक, वरना मुकर्ररा वक्त पर उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और दादा जान, ये फिरौन कौन था? हुज़ैफा ने पूछा। हुज़ैफा बेटा, कई सदियां पहले की बात है कि मिस्र नामी मुल्क पर एक बहुत ही जालिम और काफिर बादशाह फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को उसके नजूमियों और जादूगरों ने बताया है कि तुम्हारे मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने ये बात सुनते ही हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मेरे मुल्क में जो भी लड़का पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाए। फिरौन के फौजियों ने बेशुमार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया। इन्हीं दिनों एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मूसा था पैदा हुआ। मूसा की अम्मी ने अपने बच्चे को कत्ल होने से बचाने के लिए एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरियाए नील फिरौन के महल से गुजर कर जाता था। ये संदूक दरियाए नील में बहता हुआ जब फिरौन के महल में पहुंचा तो उस वक्त फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ दरिया के किनारे बैठा था। जब उन्होंने पानी में एक संदूक को देखा तो उसे निकलवा कर खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर छोटा सा एक खूबसूरत बच्चा है। फिरौन को फौरन अपने जादूगरों नजूमियों की बात याद आ गई और उसने इस बच्चे को भी कत्ल करवाना चाहा, लेकिन उसकी बीवी आसिया ने कहा, ये छोटा सा बच्चा जरूरी नहीं कि बड़ा होकर आपकी हुकूमत खत्म करे, लिहाजा आप इसे कत्ल न करवाएं, बल्कि हम खुद इसको औलाद की तरह पालेंगे। इस तरह बच्चे की परवरिश फिरौन के महल में होने लगी और वो बच्चा जब
और जुल्म सितम छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए तो उसने अपने बड़े बड़े जादूगरों को बुला रखा था ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी तो उसने कहा कि तुम पहले मेरे इन जादूगरों का मुकाबला करो, अगर तुम जीत गए तो फिर मैं ईमान लाने के बारे में सोचूंगा। फिरौन ने जादूगरों को हुक्म दिया तो जादूगरों ने अपने हाथों में मौजूद रस्सियां जमीन पर फेंकी जो सांप बनकर दौड़ने लगी। वहां मौजूद तमाशबीनों ने खुशी और हैरत से शोर मचाना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी जिसे उन्होंने जमीन पर फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अजदा बन गई और उसने उन तमाम छोटे छोटे सांपों को खा लिया। ये देखते ही वो तमाम जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर फिरौन ईमान न लाया, बल्कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर तरह तरह के मजालिम शुरू कर दिए। इन मजालिम से तंग आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर मिस्र से निकल खड़े हुए। जब फिरौन को पता चला तो वो अपने फौजों को आपके काबू में ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी तो समंदर में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब फिरौन ने समंदर में रास्ता बना देखा तो वो भी अपनी फौज के साथ उस रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जब दरमियान में पहुंचा बच्चों तो पानी चल पड़ा जिसमें फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत डूब कर हलाक हो गया। इस तरह एक जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। तो बच्चों अब इससे पता चला कि अल्लाह ताला उस जालिम को मुआफ नहीं करते, बस सिर्फ उसे थोड़ी मोहलत मिलती है और एक दिन आएगा कि अमेरिका भी इसी तरह तबाह बर्बाद होगा जैसे फिरौन हुआ था। तो ये थे जी किस्सा अंबिया के किस्से। आपने अगर पहले भी आपने अगर कभी सुना है किस्सा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़रूर सुना होगा। तो खैर आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सब लोगों को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।